सेवा सबकी, मन में प्यार हो, यही है संदेश गुरु का, निष्कामी उद्धार हो, यही है संदेश गुरु का, निष्कामी उद्धार हो। सत्संग में नित आ जाए, सत सत वचन उठाए जा, सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा, वचन करे दिन रैन और कहीं ना चैन, मस्त करे दिन रैन और कहीं ना चैन, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन अमोल, मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन अमोल, मन की आंखें खोल। व्याख्या अभी गीतावान कर रहे थे। भाग्यशाली आज यही सूत्र उन्होंने व्याख्या किया कि जो सब भूतों में आत्मा को देखता है, सब भूतों में भी आत्मा को देखता है और सब भूतों को भी आत्मा में देखता है। बड़ी अरस परस बात है। मतलब कुल मिलाकर के एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। सब भूत प्राणी जो भी बने हुए हैं, इसमें कौन समाया हुआ है? एक आत्म तत्व। और सब भूतों में भी कौन बसा हुआ है? सब भूत हैं किसमें? आत्मा में। जैसे सूत की मणियां छोटे छोटे धागे के छोटी छोटी गोलियां बना ली हैं, बना लिए थे, कस कस के गोली बना लेते थे पहले। अब वो भी गोलियां किसमें पिरोई हुई हैं? सूत में। गोलियां हैं किसकी? वो भी सूत की है, धागे की। गांठें समझ लो, वो भी किसकी है? सूत की है। और पिरोई हुई किसमें दिखाई दे रही है? तो इसी प्रकार बोल रहे हैं कि सारे भूत भी किसमें है? सब भूतों में तू मुझ आत्मा को जान। अब सब भूतों को किसमें जान? आत्मा में जान। और सब भूतों में भी क्या जान? आत्मा जान। एक भूतों में आत्मा और आत्मा में सारे भूत समाये पड़े। यही है सबसे ऊंची से ऊंची ज्ञान की समझ। जो ऐसा जान लेता है, उसके बाद अब गीतावान बोल लेते, बताओ उसका कौन सा कर्म बनेगा, बताओ उसके जीवन में कौन सा विकार बाकी रह जाएगा, कौन सी बात बाकी रह जाएगी उसके जीवन में। तो यहाँ का जो लास्ट अभ्यास है, करते करते अभ्यास हमको जिस मंजिल को पाना है वो यही है। इसी की व्याख्या अष्टावक्र जी कर रहे हैं। ऐसा जान लेगा तो जिस समय, ऐसा जान करके तुम कैसे हो जाओगे? अहंकार रहित हो जाओगे, ममता रहित हो जाओगे। ऐसा ऐसा तो हो जा और सुख पूर्वक सुखी हो जा। कभी कह रहे हैं सुख पूर्वक विचर, कभी कहते हैं सुखी हो जा। कुल मिलाकर के परम सुखी करने वाली बात अगर कोई है तो क्या है? वो यही बात है, जितवल देखूं उतवल प्यारा, अभी ना कोई वैरी मीत हमारा। इसी अभ्यास की बार बार गुरु का इशारा मिलता है, गुरु का आदेश मिलता है। और जो अच्छे साधक होते हैं वो बार बार यही अभ्यास करते हैं। सास नहीं है ही भगवान, पति नहीं है ही भगवान, बच्चे नहीं है ही भगवान, नौकर नहीं, दास दासी नहीं है ही भगवान, अड़ोसी पड़ोसी नहीं है ही भगवान। और जिसने भी थोड़ा सा भी इसका अभ्यास किया है तो कितना सुख पाता है। तत्व दृष्टि से जान लिया जिसने, ये सारा रूप रखा किसने। कल उस बिटिया को समझा रहे थे, हमने कहा इतने सारे सुख मिल रहे थे, पति का मिलना, उसकी इतनी अच्छी नौकरी का मिलना, फिर उसके द्वारा इतनी अच्छी तुमको प्यार मिलना,
कभी तुम्हारी बात ना काटना, हमेशा तुम्हारी बात का मान रखना, हमेशा तुम्हारे सुख का ख्याल रखना, इतनी अच्छी तनख्वाह के द्वारा हर सुख सुविधाओं को तुम्हारे जीवन में ला देना, फिर प्रेम की उत्पत्ति ये बच्चों के रूप में, फिर उस प्रेम का इतना सुंदर संसार बना देना, ये सब कौन कर रहा था? वहां तो तुम बड़े व्यर्थ के अभिमान के साथ ये कह रही हो पति करते थे, मेरे पति करते थे, यही करते थे, यही करते थे। तो जब जी रहा था तो वो था, मरा फिर कौन? किसी को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी फिर उसी की हुई ना। वो कर वो रहा था तो मर कौन रहा था? वही मर रहा था। इसलिए सही समझ धारण करो, पहले भी उसके रूप में कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? कौन चलावे, कौन हिलावे, कौन करावे? मन में सुमरन करे। पहले भी वही कर रहा था परमात्मा, तो अब अगर नहीं कर रहा है तो भी कौन है? तो भी आप, पहले भी आप, अभी भी आप। ये ज्ञान की समझ है। ये समझ आ जाएगी तो फिर कहीं कोई शिकायत नहीं बनेगी किसी बात की। ये तो मनस मनस जो है डबल डबल चलता रहता है। सुख मिल रहे होते हैं तो अपनी मैं करने लगता है, और अचानक ही कोई कारण आ जाता है, कोई दुख आ जाता है, भगवान ने ऐसा क्यों? क्यों? वो भी तो तेरा ही कर्म है। सुख के लिए कहता है मेरे कर्मों से मिला, तो दुख फिर किसके कर्मों से मिला? अपना ही बीजा हुआ, अपना ही किया हुआ होता है। गुरु आकर के हमारी आंखें खोलता है इस तरह से कि तुम जानो, और इस प्रकार से तुम सब प्रकार के अहंकार से मुक्त कर लो अपने आप को। सब अहंकार से रहित हो जाओ, ममता से रहित हो जाओ। ये अहमता ममता ही दो चीज हैं, ये बांध के बैठती है मैं संसार से। वरना तो सत्य यह है कि ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत सब ब्रह्म ही ब्रह्म समाया हुआ। ये ब्रह्म का पसारा है। जिसने ज्ञान के नेत्र ले लिया और ये देख लिया कि जितनी भी पिक्चर चल रही है ये सब पर्दा ही है और कुछ नहीं। पर्दा ही पर्दा है। पर्दे के आधार से सारी पिक्चर, हर पिक्चर में क्या छुपा हुआ है? पर्दा। और पिक्चर किसमें है? पर्दे पर। तो पर्दा ही पर्दा तो हुआ, और क्या हुआ? पिक्चर हॉल में जाते हैं, लाइटें बंद कर देते हैं वो सारी, और प्रोजेक्टर से पर्दे पर क्या दिखाने लगते हैं? पिक्चर देखने लगते हैं। हम सोचते हैं हम पिक्चर देख रहे हैं, और वास्तव में क्या देख रहे होते हैं? पर्दा ही देख रहे होते हैं। इंटरवल होता है, इंटरमिशन लिख के आ जाता है, फिर लाइट जला देते हैं, फिर क्या देखने लगता है? फिर तुम्हें भुलावे में डाल देते हैं, फिर लाइट बंद करके फिर उस पिक्चर में घुसा देते हैं तुम्हें। लास्ट में लिखा आ जाता दी एंड। वो हैप्पी है चाहे सैड है, जैसा भी एंड है, फिर वो हटा देते हैं, फिर लाइट खोल देते हैं, फिर क्या देखने लगते हो? बस ज्ञानवान ये होता है, वो हमेशा इस समझ के साथ बैठा होता है, मैं तो पर्दा ही तो देख रहा हूँ, अटकना कहाँ है इस पिक्चर में? जितवल देखा उज्जवल प्यारा, तो ना कोई वैरी मीत हमारा, वो सारे समय किसे दिखता है? यही समझ ले लेता है जो सब में मुझ सब भूतों में मुझ आत्मा को देखता है, और आत्मा में ही सब भूतों को देखता है। ऐसा जो समझ वाला है वो ही कदाचित सारे अहंकार से रहित हो पाता है, ममता से रहित हो पाता है, और वही सुखपूर्वक विचरण सकता है। इसलिए अभ्यास हम लोगों का यही किया गया है, नानक हुक्मे जे बुझे तो हो में कहे ना कोई। इसने ये बात बूझ ली, ये सत्य समझ लिया, ये हुक्म परमात्मा का समझ लिया, ये उसका डॉक्ट्राइन समझ लिया, उसका कहते हैं ना कमांडेंट समझ लो भगवान का, ये समझ लिया परमानेंट नियम है। जो ऐसे कुछ नियम होते हैं बिल्कुल सत्य अटल, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, इस नियम को जिस तरह समझ लिया उसने कि सब ब्रह्म का ही पसारा है, अब वो किस बात का अहंकार करे? जब वो आगे अलग बचा ही नहीं, अहंकार किसका करे? ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो जाता है। तो गुरु ये झगड़ा पूरा ही एक सिरे से खत्म कर देता है। तू ही नहीं, तेरा सब कुछ क्या? तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या? बैठे बैठे खामा खा ख्यालों में दुख और ख्यालों में सुख बनाते रहते हो।
पूछ लिया तो बड़े सुखी हो गए, नहीं पूछा तो बड़े दुखी हो गए। तो बचाओ अपने आप को इस बात से, इस सत्य का अभ्यास करो अंदर से। नानक हुक्म जे बुझे तो हूं मैं कहे ना कोई। अहंकार ममता ही होती है, ये गुरु आकर के फिर इन विकारों को हमारे जीवन से धोता है। इसलिए गुरु को बोला गया है धोबी का रोल भी गुरु करता है। आओ गुरु के पास, अपने अंतःकरण जो हम इतना मैला करके आते हैं, जो विषय विकारों से चिकट हो जाता है, इतना मैला हो जाता है, धोबी को तो कपड़ा हम दे देते हैं, वो खुद निश्चिंत हो जाते हैं। उसके बाद हम देखने आते हैं धोबी क्या कर रहा है। विश्वास होता है धोबी के पास जाए हैं बस, अब ये दाग धब्बे जो भी इसमें थे, गंदगी चिकनाई विकनाई सब ये वो धो देगा। उसको भी तरीका आता है। अच्छा धोबी सबसे पहले क्या करता है, गर्म पानी खौलाता है, उसमें कपड़ों को डाल देता है, आवश्यकता अनुसार ब्लीच डाल देता है, आवश्यकता साबुन डाल देता है। अब गर्म पानी में खोलते खोलते साबुन के साथ, पानी की गर्माहट, साबुन का क्वालिटी, ब्लीचिंग की क्वालिटी, ये धीरे धीरे उसके सारे दाग धब्बे धोते चले जाते हैं। और फिर उसको निकाल करके भली प्रकार साफ करता है, उसे बार बार पटक पटक के भी करना पड़ता है, तो पटक के भी करता है। देखा और धोबी घाट पे पाट 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 ऐसी तेज तेज आवाजें आती है, उठा उठा के क्या करता है, यहाँ तो भैया कुछ कह के देख लो किसी से, ऐसा सुझा देते हैं मुंह अपना, ऐसा मुंह बना के चल देते हैं। उन्होंने कहा ये ने शुद्ध होना ही नहीं, समर्पण किया ही नहीं, समर्पण कर दे तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उसे क्या बात बुरी लगेगी। तो धोबी घाट पर देखो कैसे, तब जाके वो कपड़ा उजला होता है, ठीक होता है, उसकी गंदी निकल जाती है। और जो वास्तव में था तो वो सफेद चादर, पर गंदगी के कारण है तो हम सब भ्रम, लेकिन इतनी जगत की गंदगी घुस गई है अंदर में, इसकी वजह से इतना मैला हो जाता मामला। तो गुरु फिर इसको रगड़ रगड़ कर पटक पटक करके धोता भी। दाग भरी थी मेरी चुनरिया, लालो लाल कर दीनी चुनरिया झीनी रे झीनी। तो गुरु मेरा ऐसा रंगरेज है, जब वो देखता है कि चादर कुछ इस तरह की हो गई है, इसके दाग धब्बे आसानी से छूट नहीं रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहे हैं, तो एक युक्ति और आती है उसे, वो पूरे कपड़े का ही क्या बदल देता है, रंग बदल देता है। हरी ना रंगाऊं लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे सांवरिया। जो तुम चाहो, सच्चा भगत तो इतने समर्पण में रहता है, प्रभु जो तू चाहे, जिस रंग में मेरा मालिक राखे उसी रंग में। समर्पण तो ये सिखाता है। और हम तो अपनी इच्छा का हर समय भाव रख के आ जाते हैं गुरु के पास, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। खुद देखो ऐसे, इस रंग में हम रंगने को तैयार है। एक शाम का रंग है, वही एक रंग ऐसा होता है, कहते हैं सूरदास की काली कमली चढ़े ना दूजा रंग, उसी पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। काले रंग के अलावा किसी भी रंग पर कोई रंग चढ़ सकता है। इसलिए भक्तों ने क्या पुकारा भगवान से, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, मेरी चुनरिया किस रंग में रंग दे, श्याम रंग दे, श्याम के रंग में रंग दे। क्योंकि अब मैं चाहता हूं मेरे पर कोई और दूसरे रंग ना चढ़े, दुनिया के संसार के ही रंग ना चढ़े मेरे ऊपर, मेरे ऊपर बस गुरु तेरा ही रंग चढ़ जाए, तेरा ही रंग चढ़ जाए। ऐसी भावना जब होती है, तब गुरु को भी खुशी होती है, वो रंग देता है पूरा। और किसी रंग में नहीं रंगना चाहता, केवल इसी रंग। तो धीरे धीरे देखो तो सफाई भी गुरु कर देता है, सही कर देता है। तो गुरु को कभी कहा, गुरु जी कहते धोबी की तरह भी हमें करना पड़ता है, और कभी कुमार वाला रोल भी करना पड़ता है। मिट्टी आ जाती है तो कैसे देखो, सूखी मिट्टी को तो पहले छानना पड़ता है, कितने कंकड़ पत्थर उसके निकालने पड़ते हैं, और निकाल करके फिर प्रेम का पानी डाल डाल करके उसे मथना पड़ता है, उसको मीड़ना पड़ता है, और उसको भी पटकना पड़ता है बहुत बार बार। जितना पटक लेता है ना मट्टी को, उतनी वो लोचदार बन जाती है, उतनी वो चिकनी हो जाती है, उसके अंदर के सारे ऐब जो घुटले उटले पड़े आते हैं ना, वो सब मिट जाते हैं।
जब इतना मट्टी ऐसी हो जाती है, उस मट्टी से जब वो बर्तन बनाता है चाक पर चढ़ा करके, सबसे सुंदर बर्तन बनता है। और जितना समर्पण अच्छा, उतनी क्वालिटी का उतना ही बड़ा बर्तन पात्र बन जाता है। एक व्यक्ति पूरा ही जीवन देता है, पूरी सांसें गुरु को देता है, पूरा पूरा समर्पण देता है, देखो गुरु उसके जीवन को ऐसा बना देता है कि वो फिर सबके जीवन में ये खुशियां बांट सकता है, दे सकता है। तो अंदर देखना, ये काम गुरु करता है, बैठाल बैठाल करके हमारे अंदर से ज्ञान की समझ देकर के हमारे सारे विकारों को धोता जाता है, हटाता जाता है। सुना सुना के ऐसे वचन, मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू डॉग, और मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। आइदर यू आर गॉड और यू आर डॉग। क्या बनना चाहोगे? गुरु का आगे संकल्प करने लगते नहीं, गुरु हम तो भगवान ही बनना चाहते हैं, अब कुत्ता नहीं बनना चाहिए। कुत्ता करता क्या? दूसरों को भौंकता है। इच्छा वाला व्यक्ति करता क्या है? सारे समय भौंकता सा रहता है, ये नहीं हुआ, ये बात नहीं बनी, ये अच्छा नहीं हुआ, ये बुरा हो गया, ये गलत हो गया। अच्छा, इच्छा पड़ी होगी तो क्या करेगा? तो गुरु धीरे धीरे हमारे अंदर से सारी समस्त इच्छाओं का नाश करता है, निकलने लगती है अंदर अंदर से। क्योंकि इच्छा का तो एक ऐसा दुष्प्रभाव है, पूर्ण अगर हो जाती है अगर ईश्वर कृपा से, तो और अधिक की डिमांड बढ़ती चली जाती है। ये कभी महापेटोरी काम बोला गया है, कामना ऐसी होती है, पूरी करो इसको अगर ना, तो कभी इसको तृप्ति थोड़ी आती है, और बढ़ जाती है। किसी को भी संतुष्टि नहीं आती। भगवान अगर, चलो कोई उसका भी कर्मों का विधान ऐसा है, वो इच्छाएं तुम्हारी पूरी कर रहा है, तो देखो अनंत बढ़ती चली जाएंगी और बढ़ जाएंगी। अब ये हो गए, अब ये हो गए। टिकता का इंसान एक जगह, फिर बढ़ा देता है, फिर बढ़ा लेता है। तृष्णा का कांसा हरदम खाली है, झूठी आशा का सा। और अगर नहीं पूरी होती है, तो सबसे पहले दोष किस पे लगाता है? तो ही भगवान का नुकसान होता है। इच्छा दो मुही वाला है, दोनों तरफ से तुम्हारा नुकसान करेगी। पूरी हो गई अगर गलती से तो भी तुमको मारेगी, और नहीं हुई तो भगवान की श्रद्धा खत्म करा देगी, आस्था खत्म करा देगी। कराती क्या? सोचो किसी की मन जैसी बात ना हो, मैं ही मिली थी भगवान, मेरे घर में ऐसा करना था, तुम भी खड़े रहो पानी में। भगवान में सारी आस्था वास्ता सबसे पहले खत्म कराती है। ये तो गुरु मिल जाता है, फिर से हमारी सब बातों को ठीक करता है। ये कर क्या रहे हो? वो ऑलमाइटी है, उसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकते तुम कभी भी, उसके लिए बुरा नहीं कह सकते। भगवान ऐसा है, वो 10 भी ना दे, एक भी ना दे, 10 भी हर ले तो मुड़ा तो क्या करे, क्या कर सकते? ये सुंदर समझ जब गुरु देता ना, तब हमारे परमात्मा से रिलेशन सही बनते हैं। ये तो कहाँ बन पाते हैं? आप देखा करो पहले कैसे थे। एक बात पूरी हो गई, आज प्रभु लड्डू चढ़ाऊंगी, और नहीं तो एक महीने तक मुंह सुजा के बैठ जाऊंगी, मन माफिक बात नहीं पूरी हुई। कोई पूजा वूजा नहीं, मन नहीं लग रहा मेरा, कहीं मन नहीं लग रहा, मैं नहीं मानती भगवान को, मैं नहीं सोचती ऐसे। कहाँ है तुम्हारा विश्वास? मैं तो हूँ विश्वास में। जब गुरु निष्काम बना देता है, समस्त हमारी इच्छाओं का नाश कर देता है, तब ये बात आती है कहीं अंदर में कि हाँ, तेरा भाड़ा निकाला, जो तुध भावे साईं भली का। तो गुरु का ही ये काम होता है, वो सारी हमारे अंदर की मांगे यानी इच्छाओं को मिटा देता है, पूरी कर देता है। मांगन मरण समान, मत कोई मांगे भीख। अभी भीख के लिए नहीं बोला है, मांगना है, और यहाँ पर है कंटेंट है इच्छा। जो हम सूक्ष्म सूक्ष्म इच्छा, छोटी छोटी इच्छा, एक गिलास पानी तो पूछे, एक कप चाय पिलानी नहीं चाहिए थी, उसके घर गई थी मैं, ये सूक्ष्म इच्छा। जानती तो थी, पूछ लेती एक बार तो क्या था। ये इच्छा छोटी छोटी, देखो फोन तक नहीं आया, इतनी बड़ी बात पता लगी होगी नहीं। अब बात तुम्हारे लिए बड़ी होगी, उसके लिए नहीं होगी, क्या दिक्कत है? ये इच्छा ऐसे, इच्छा ऐसी भली घुमाएगी गली गली। इसलिए सत्संग में बैठाल बैठाल के गुरु सबसे अधिक इस इच्छा का और अहंकार का ऑपरेशन करता है, और इस ममता का ऑपरेशन करता है। रोज कूटता है कस कस के इन बातों को, हटा हटा और निकाल अंदर से। मैं मिटाओ अपने अंदर से पूरी तरह से, अहंकार मिटाओ अपने अंदर से, इच्छा मिटाओ अपने अंदर से।
क्योंकि ये अगर पूरी भी हो गई तो भी मुसीबत कर देती है, समझे। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास पक्का कराता है कि तुम सब में उस भगवान को देखना सीखो, समझो, और इन चीजों को किनारा करो, इन चीजों को जीतते जाओ। जब सब है ही भगवान। सुबह सुबह कोई पूछ रहा था, तो ऐसे कैसे कि मोहम्मद गौरी ने इतनी बार आक्रमण किया तो भगवान अपने मंदिर तक की रक्षा नहीं कर पाए। मैंने तो कितने साल सत्संग सुनने आया भाई, 20 साल से मैं तो देखता हूँ तेरे को सत्संग बैठा बैठा, अभी तक ये बात नहीं समझ पाया। तो मोहम्मद गौरी के रूप में भी कौन आए थे, कौन आया था? हमारी असंगठन शक्ति, हमारे अंदर के ऐसे जो हम आपस में लड़ मर रहे थे, ब्राह्मण शोषण करते थे, बाकी जातियां शोषित होती थी, आपस में झगड़ते रहते थे, इसका फायदा उठाने वो आ गया। भगवान आया इस रूप में चेतना देने के लिए, तभी तो चेतना आई उसके बाद लोगों में अकल आई। तो कौन आया उस रूप में? तुमने तो बांट दिया बड़े मजे से, हम तो हिंदू, हमारे वाले भगवान बस ये। अरे भाई कर लो, सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पड़ा है। अल्लाह को भजने वाला भी किसको भज रहा है, वो क्राइस्ट को भजने वाला भी किसको भज रहा है, वो अलग है। मनुष्य की तो सोच इतनी संकीर्ण है, इतनी छोटी है, वो भगवान को ही बांट के बैठा हुआ है तेरे साथ। अरे अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन बुरे। सही समझ आ जाती है तो बात खत्म हो जाती है। ये रब देखने वाली आंख गुरु से लो, कि कोई भी कुछ कर रहा है, कोई भी कुछ कह रहा है, कौन है वो। और ऐसा करके अपने को कैसा बनाओ, हमेशा अहंकार रहित, ममता रहित, इच्छा रहित बनाते जाओ, तो सुख तुम्हारे जीवन में रहेगा। ज्ञानी को लगता ही नहीं कुछ अलग है, वजूद उसका कोई बात अलग है उसके, उसने ऐसा समझ लिया है बात को। हुक्म जो बूझे, नानक हुक्मे जे बूझे, तो हो मैं कहे ना कोई, कोई हो मैं कौन कहने वाला है। किस बात के लिए मैं करें, किस बात का अहंकार करें। स्त्री थी, खाना बनाते बनाते अहंकार कर रही थी, देखो आज मैंने सब्जी सब्जी कितनी अच्छी बनाई। अब उसका अहंकार किया हुआ पहुंच गया उसके हाथ में, हाथ से पहुंच गया चमचे में। चमचा का अच्छा, लगातार मैं घूम रहा हूं, अगर मैं घूमना बंद कर दूं अभी जल जाएगी। उसने अहंकार किया तो अभी जो है एकदम से पतीले में पहुंच गया अहंकार, अच्छा तप मैं रहा हूं, सब्जी पहुंच गया कटी कटी जली में, और ये अहंकार कर रही है। ये लास्ट में अहंकार पहुंच गया चूल्हे में, चूल्हा कहता अच्छा गरम मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करने दूं गरम। वो कॉले निकल के अलग खड़े हुए, अलग गिर गया करके। अब बन पाएगी सब्जी? अरे कम से कम विचार तो किया करो, अकेले तुम कहाँ कर रहे हो। सब्जियों ने कुर्बानी दी, मसालों ने कुर्बानी दी, घी ने कुर्बानी दी, पतीला तपा, चमचा घूमा, तब कहीं जाकर के एक सब्जी बनी तुम्हारी। सुबह से बनाई, बहुत अच्छी सब्जी बनाई मैंने। किसने बनाई? ज्ञान के बाद ये नजर आ जाती है, समझ आ जाती है, कितनों के सहयोग से कार्य चल रहा है, सृष्टि चल रही है। और ये सब क्या है? भगवान। इसलिए जड़ चेतन में जो मुझ परमात्मा को देखता है, वो भगत मुझे प्यारा है। और ऐसे भगत को फिर अंदर से अपने आप निर्माण होता चला जाता है। और जितनी भी चोटें लग रही हैं दिल और दिमाग को, वो तुम्हारे अहंकार की वजह से। अहंकार मिट जाता है, सारी चोट लगनी। मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा, खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा मस्ती में आएगा। लेकिन मन को आदत है फिर हस्ती, फिर कोई हस्ती बन गई तेरी, इसलिए हस्ती नहीं। क्यों नहीं, क्यों क्यों दुख लगे आते हैं बार बार? कुछ बन गए, मैं आ गई कहीं ना कहीं, मैं बन के देखते रहते हैं, इसलिए खुश नहीं रह पाते। ज्ञान के बाद देखो तुम्हारी खुशियां परमानेंट होने लगेगी, तुम्हें लगा हर वक्त जैसे मेरा मन बहुत राजी है, बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। ये निशान ही है अहंकार में कमी आ रही है। और अगर अभी भी ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो जल्दी से ठीक करो, अभी व्यर्थ के अहंकार लिए घूम रहे हो। तेरे हाथ में क्या, तू जान जरा।
मिटा दे अपनी हस्ती। हम देख रहे थे थोड़ा, पिछली बार उन आंटी का ऑपरेशन सही हो गया था, वो ठीक होकर आ गई थी, उन्होंने बड़े ऐसे भाव से कि अरे भैया की वजह से बच गई, भैया की वजह से बच गई। तो बेचारी उसकी बिटिया को भी यही भाव बन गया था अच्छे से, भैया अब आप बचा लेंगे, आप तो बचा ही लेंगे, आप बचा लीजिए, आप बचा लीजिए। मैंने कहा कैसे समझाऊं इसको कि अपने पिताजी तक को तो बचा नहीं पाया, गुरु जी के लिए इतनी मन्नतें मांगी, उन तक को तो बचा नहीं पाए। कोई किसी को बचा पाता है? विधाता ने जो रच दिया वो होता ही होता है। ये तो उसके विधाता के किए हुए को हमको ऐसे खुशी से लेना सीखना चाहिए, ज्ञान ये होना चाहिए। शुरू में तो उसका मन बहुत बिगड़ा जब ये घटना ऐसे, क्योंकि आदमी कभी कभी बहुत अधिक आशा रख लेता है, अधिक उम्मीद कर लेता है। हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक भी हम ही करेंगे ज्ञान से, रख लो उम्मीद। उम्मीद से क्या होगी, एक दिन गाली तो दोगी हमें बैठ करके, और क्या करोगे? मतलब व्यर्थ की बात। अरे अपने अज्ञान से अपना दुख मिटाओ, अपना ज्ञान पक्का करके अपना अज्ञान मिटाओ, और अज्ञान से दुख अपने आप मिट जाएगा ज्ञान से। ये पक्का करो, तो क्या कर लेगा गुरु? गुरु तो एक सत्य बता रहा है, सदाना संग सहेलियां, सदाना काले केस, सदाना इस जग जीवना, सदाना राजा देश। गुरु तो बार बार यही पक्का करा रहा है, ऐसा भी हो रहा है, कोई नई बात तो हो नहीं रही दुनिया में। इस कोरोना काल में टप टप तो टपक रहे हैं। कल भी बता रहा कोई एक परिवार के 8 ही लोग चले गए। लखनऊ में कोई फैमिली की रिपोर्ट आ रही होगी टीवी में शायद। अब सोचो, है 13 घंटे में 8 लोग चले गए। उसमें क्या बात है? परमात्मा समेटने में आता तो कब समेट सकता है? उसके लिए कोई देर थोड़ी। बीमारी में तो अभी तुमको ऐसे गिन रहे हो, अचानक जल जला आ जाता है, भूकंप आता है, क्या गिन पाते हो? पता है क्या कर पाते हैं? तो ज्ञान से हम अपनी आंखें खोलें, समझ धारण करें, मिटाना है अपने अहंकार को, मिटाना है अपनी ममता को, और ऐसा जान करके कि सब परमात्मा का ही विस्तार है, उसी का ही लेखा जोखा है, और ऐसा अपने को सुखी करें। वैद्य बड़ा हो बड़ा, वैद्य कहे हो बड़ा, दारू मेरे बस, पर ये तो बस गोपाल के, जब भावे लेखस। व्यर्थ का अहंकार करता है वैद्य कि मैं बड़ा, मैं ठीक कर सकता हूँ। कर सकता है? कितने डॉक्टर ही चलेगा ठीक कर सकते हैं? हम तो बड़ी आस रख के उनके पास चले आते हैं, ये ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। भाई चलो, नोएडा का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है इस वक्त, अपने इस क्षेत्र का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, यही सुना है, वहां से लोग ठीक होके आ जाते हैं। भाई टीम अच्छी होगी यहाँ पर जो करती होगी सेवा। साथ साथ ये भी सुन लो, वहां से बहुत से लोग ऐसे भी आ रहे हैं। क्या कर सकता है? कौन बड़ा है? कौन अहंकार कर सकता है? तो पड़ जाओ पीछे अपने अहंकार के, जैसे किसी भी तरह का कोई रहने मत दो इस चीज को। ईश्वर के सिवा कोई कुछ भी नहीं कर रहा, सब करण करावन आप पे आप। दुख दारू होते हैं इसलिए सुख रोग है। दादा ने ऐसे ऐसे बच्चन इसलिए खोज करके हम लोगों की झोली में डाले हैं। ये बात समझ लेना, अगर दुख की परिस्थिति आ रही है तो वो कौन है? वो तो भी दारू है, दवा है एक तरह की तुम्हारी। और सुख क्या बन जाएंगे? वो तो रोग बन जाएंगे। मन ने जिन जिन बातों को सुख मान लिया है, वो तो और भुलाने में कष्ट लगेगा, देर लगेगी। दुख फिर भी भगवान ने दवा की तरह दिया है, जो तुमको ठीक कर देता है। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। तो इसलिए दुख क्या है? दारू की तरह, दवाई की तरह, सुख रोगों की तरह होता है अंदर से, लेकिन मनुष्य फिर भूल जाता है, फिर भूल जाता है। यशोदा मैया उसके उसके मुंह में तीनों लोक देख लेती थी, फिर भूल जाती। कभी तो अचानक गुरु की बात याद आ जाती, याद रहती है, कभी फिर भूल जाते हैं। दादा ने पूछा उससे, बहस कर रहा था उनका दोस्त आकर के, सत्संगी दोस्त था। ऐसे कैसे? घर जाएंगे तो पत्नी को तो पत्नी देखेंगे ना, बच्चों को तो बच्चा करके देखेंगे ही।
तभी तो ऐसे व्यवहार कर पाएंगे, तभी तो ऐसे करके बहस कर रहा था ज्ञान की। दादा ने कहा तू भाई सत्संगी है, 20 साल से सत्संग सुन रहा है, तू ये बात कह रहा है। वहीं पर एक स्वीपर था, झाड़ू लगा रहा था, उसको रोका दादा ने, बोले जरा, बोले मुझे एक बात बताओगे भाई? बोले क्या? बोले तुम घर जाते हो तो क्या करते हो, पत्नी को क्या करके देखते हो? क्या करके देखता हूँ? पत्नी को पत्नी करके देखता हूँ, बच्चों को बच्चे करके देखता हूँ। बोले तुम भी ऐसे ही देखते हो? बोले हाँ हम तो ऐसे ही देखते हैं, पत्नी को पत्नी, बच्चों को बच्चे करके देखते हैं। फिर दादा उसकी तरफ मुड़ के कहते हैं तुझमें और भंगी में कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं? तो 20 साल से सत्संग सुनने आया, तो तुमको भंगी कहें अभी तक? क्या कहें? कुछ तो समय हो ही गया सत्संग सुनते सुनते, कि नहीं हुआ अभी तक? तुम्हें क्या करके देखना चाहिए? तुमने सुना ना अभी के सब भूतों में कौन किसका वास है, कौन रम रहा है? तुम्हें भ्रम करके जाना। ये रवनु देखन वाली आंख गुरां से लेती, कोई कोई बिरला ले पाता, नहीं तो ले ही नहीं पाता। बोला तो वही रवाने, कितने लोग ज्ञान बोलते बोलते रवाने हो जाते, वो भी ले नहीं पाते। अरे जब सब है ही परमात्मा का रूप, तो कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। फिर किसके संग तुम राग करोगे, किससे द्वेष करोगे, किससे इच्छा करोगे, किस बात का अहंकार रखोगे? अहंकार तो इस ज्ञान का बिल्कुल धुर विरोधी है। जैसे अहंकार आया नहीं किसी भी तरह का, ज्ञान खिसका नहीं वहां से, सोचो इतना। मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ। सबसे ज्यादा परहेज करो तो मैं आ ही ना पाए इतना अंदर। मन नीवा तो मति ऊंची, मेरा मन नीवा रहे, हमेशा झुका रहे, तो मेरी मति ऊंची बनेगी। धीरे धीरे गुरु इतना सरल बना देता है किसी बात का, ऐसे अंदर से भाव ही खत्म है, मैं कुछ कर रहा हूँ, बस एक प्रेम रह जाता है। और प्रेम में क्या हुआ, जैसे उसका कोई इसको अंदर में ख्याल ही नहीं होता। सही प्रेम आया था दिल में ना, तो पता ही नहीं चलता क्या हुआ कैसे हुआ, बस प्रेम हुआ। अपने आप ऐसे समझ वाले के, ऐसे समय भगवान देखने वाले के सारे अवगुण अपने आप छीण हो जाते हैं, सारे पाप अपने आप मिट जाते हैं। तो ये नजर लेकर के जाओ। नजर नूरानी बोलते हैं इसको, ये नूरों वाली नजर। और बड़ा अच्छा एक प्रसंग किसी ने सुनाया, वीडियो में भेजा हमने कहा देखो, आज एक किशोरी बोला जाता है राधा रानी को, उनका एक नाम पड़ गया किशोरी, और उनके लिए बोला गया था, और वो उनकी वो कभी वृद्ध नहीं हुई, हमेशा वो ऐसे ही रही, एक सी रही पूरी उम्र, जब तक लीला रही उनकी, तो वो एक सी रही किशोरी रानी, ऐसे बुढ़ी नहीं हुई, फुसट नहीं हुई, वैसे ऐसे नहीं बनी वो, एक सी रही। कारण बड़ा अच्छा उसने बताया था कि एक बार जब दुर्वासा ऋषि आए कृष्ण के पास, तो ऋषि दुर्वासा तो अपने स्वभाव से में रहते ही थे हमेशा, तो वो किसी बात पर किसी पर ऐसे क्रोधित होने लगे अचानक। तो ये सखियों के साथ खड़ी हुई थी वहां पर, ये ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रही थी, तो चेहरे पर इनके, और जैसे वो क्रोध बढ़ रहा था, इनके अंदर हंसी और आ रही थी। अब ये देख करके वो अचानक ही दुर्वासा जी सी बड़े क्रोध, बड़ी ऐसी लड़की है, बड़ी बड़ी ऐसी लड़की है, बड़ी ऐसे लगता है कोई ऐसी हरकत करे तो बड़ी बदतमीज है, हमें गुस्सा आ रहा है और ये हंस रही है, लगता है। उनके अंदर एक समय लगा, वो एकदम श्राप देने के लिए उनके लिए तैयार होने लगे। भगवान तो जानते ही थे, खड़े हुए थे कृष्ण भगवान, कहते हैं गुरुदेव पहले इनकी मंशा तो समझ लो, आप इनको जो ये अभी देना चाह रहे हैं, श्राप देने जा रहे हैं, पहले इनका भाव तो समझ लो। आखिर ये मुस्कुराई भी थी तो क्यों मुस्कुराई थी? पूछा बताओ राधा, तुमने ऐसे क्या गुरुदेव के ऊपर हंसी थी, क्या किया था तुमने, कैसे हंसी थी? बोले मैं तो ये विचार करके हंस रही थी, क्या भगवान कितनी सुंदर इनकी लीला है, मैं तो इनके अंदर बैठे परमात्मा को देख के मुस्कुरा रही थी कि परमात्मा इनके अंदर वाला कितना शांत स्वरूप है, कितना आनंद स्वरूप है, बाहर से ये सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए कितनी अच्छी लीला करते हैं। ये क्रोध की लीला को मैं तो देख करके इसलिए खुश हो रही थी कि अंदर से ये कितने गुणी है, अंदर से कितने ब्रह्म के ज्ञाता हैं, कैसे ज्ञानवान है, और आपके गुरु है, तो निश्चित रूप से गुरु तो बहुत ही अत्यंत श्रेष्ठ होता है।
तब एकदम दुर्वासा ऋषि को जिन्होंने सुना जब उसका भाव, तो उनको लगा अरे ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा भाव अंदर में जगा रही है, ये तो मेरे को बिल्कुल भगवान करके जान रही है। तब उन्होंने प्रसन्न होकर के कहते हैं उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, तुम हमेशा जवान बनी रहो, ऐसी रहो। किशोरी नाम पड़ा उनका। तो भैया बुड्ढा नहीं बनना है तो क्या करो, क्या नहीं पालो अपने मन के अंदर, राग द्वेष नहीं पालो बिल्कुल भी। हमेशा कैसे देखो, अब तो चेतना कैसे दिखाई दे, खुश बैठे हैं, प्रसन्न चित्त हैं। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र मिल जाता हूँ। समझे किशोरी लाल, तुम सब भी किशोरी लाल बन जाओ। सच में बुढ़ापा बुढ़ापा है क्या, ये व्यर्थ के ख्याल। नहीं तो आदमी देखो एवर यंग, एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर रेडी, ये रहता है। अगर ज्ञान है आत्मा का, आत्माकार वृत्ति है, तो एवर मूड रहता है, हमेशा रहता है, हमेशा खुश दिखेगा। दुनिया में क्यों बुढ़े हो रहे हैं, बोझ आ जाता है उनके ऊपर, चिंताओं का, बातों का, घर का, परिवार का। अब मेरे को जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मेरा ये कोई फर्ज नहीं है। अब बच्चे को पालना तो मेरा फर्ज है, कोई फर्ज वर्ज नहीं, सब पालने वाला परमात्मा बैठा हुआ। तुम तो सिर्फ ज्ञान समझो और अपने आनंद में रहना पसंद है, ज्ञान सहित व्यवहार करना। मोह करोगी तो मार खाओगी। नहीं पढ़ेगा बच्चा, नहीं मान लो अगर कोई बात आज्ञा मानेगा, तो ऐसे बैठे बैठे ताने दो कि देखो वो भी छोड़ गए, ये भी नहीं सुनता। खावा खा, दुखी करने के लिए है क्या मनुष्य के पास निरे उपाय हैं। जब चाहे तब कर ले, जैसे चाहे वैसे कर। कुछ भी सोच के कर ले, और ये ज्ञान पक्का कर ले, इधर भी भगवान है उधर भी भगवान है। भगवान आप पे आप ही सबकी बुद्धि सही करता है, तो उधर शांति रहेगी अंदर से। अपना मन लगा ले अगर कोई ज्ञान की बातों में, सत्संग की बातों में, हम तो देखते हैं पूरा जीवन ही बदल जाता है उसका। मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। तो ये अहंकार मिटाने का शौक आ जाए अंदर से, ये अर्पण करने का शौक आ जाए परमात्मा। तो जी कहते थे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भक्त ये आकर के मुझे समर्पित करता है उसका मैं प्रीत सहित अर्पण करता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ। तो पत्र कौन सा, देह अध्यास का पत्र। ये त्रिगुणमयी माया जो शरीर है हमारा, ये जो अर्पण कर देता है परमात्मा, ये तेरा, तू जाने तेरा काम, इसको अर्पण कर देता है। पुष्प, हृदय का पुष्प, खिला हुआ पुष्प जो है, ये हृदय का खिलता हुआ हमेशा अर्पण करता है। इस सृष्टि में कैसे रहता है, हमेशा खुश रहता है। फल, हर कर्मों का फल किसको अर्पण कर देता है, परमात्मा तेरे को अर्पण। मुझे नहीं चाहिए अब किसी कर्म का फल भगवान। इस इच्छा से कोई कर्म नहीं करता कि ये कर रहा हूं तो मुझे ये फल मिलना चाहिए, कर रहा हूं तो ऐसा होना चाहिए, कहना तो लोग ये तो जाने, ये तो करना। ज्ञानी ऐसे करता ही नहीं कर्म। वो तो बस प्रेम की खातिर हो रहा होता है, उससे जो भी कुछ हो रहा होता है आनंद से हो रहा होता है। हम तो चेक कर लेते, कहीं भी आना जाना हमारा उस प्रेम के बस में होता है। इच्छा थोड़ी होती है वो मेरी बात माने ही माने। लोग 2 मिनट में कर्म बनाए आते हैं। अरे देखो आपने इतना समझाया उसने माना नहीं, मेरे को तो कोई इच्छा नहीं थी, मेरा तो आज भी उससे उतना ही प्यार है, क्यों बेकार में इच्छा रखे। क्या सोचे, मुझे पता है ज्ञान के वचन है, धीरे धीरे असर करते हैं। आज सुनाया फिर सुनाएंगे, फिर धीरे असर हो जाएगा, फिर पता नहीं कब योग जागृत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अर्पण करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम को बोला प्रेम के अश्रु, ये भगवान को पसंद आते हैं। तो तुम्हारे हृदय में प्रेम के भाव रहते हैं और आंखें प्रेम की वजह से नम्रता में रहती है, नम्र रहती है। और कदाचित कभी कभी प्रेम में आंसू बह निकलते हैं, वो पसंद आते हैं। एक दुख में निकलते हैं आंसू, एक प्रेम में निकलते हैं आंसू। प्रेम की किसी की बात सुनते हैं, करते हैं, देखो कितना अच्छा नहीं लगता। कैसा प्रेम था, कैसी बात थी, कैसा था। और हम देख रहे थे, भले उसके परिवार की ही बातें जान रहे थे, बच्चों को कैसे प्रेम दिया, कैसे संवारा, कैसे पढ़ाया लिखाया, कैसे उनकी परवरिश करते थे, कितने समर्पित होकर करते थे।
ऑफिस के काम कितने समर्पित होकर करते थे, कितने अच्छे से सब लोग, सब तारीफ तो तभी करते हैं। तो ये प्रेम भगवान को पसंद आता है कि तुम जहां बैठी हो प्रेम में बैठी हो। सोचो, उड़न जलन सड़न के साथ तो नहीं बैठी हो, कर्म कूट के कर्म बिगाड़ के तो नहीं बैठे हो। जाओ जाके सबका दिल जीतो, ऐसा बनाओ अपने आप को। जब ऐसा होने लगता है तब भगवान के लिए जीवन हमारा सही अर्थों में समर्पित होता है। और फिर आती है निश्चिंतता। घोषणा कर दी थी कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन के प्राण हर लूंगा, भीष्म पितामह ने। और जैसे ये बात कृष्ण को पता लगी, बोले वो तो गए दौड़ करके, भाई देखूं अर्जुन कर क्या रहा है, आखिर कल के लिए घोषणा कर दी। तो देखा अर्जुन अपने शिविर में खर्राटे मार रहा है। भगवान ने जगाया है, क्या कर रहा है तू? बोले तुझे पता है भी है आज क्या हुआ है, अभी 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 थोड़ी देर पहले क्या घोषणा आई है, क्या खबर आई है? बोले हाँ पता है। बोले क्या आई है? बोले भीष्म पितामह ने कह दिया कल मेरे को वो मेरा वध करेंगे। तो तेरे को पता है और तू सो रहा है? बोले आप जाग तो रहे हो। जब आप जाग रहे हो तो मैं तो सोऊंगा ही। ये होता है समर्पण। ऐसी निश्चिंतता क्या है तुम्हारी गुरु को लेकर के? अभी तो गुरु को पहचानता ही नहीं, कहाँ पहचानते हैं गुरु को, कहाँ जानते हैं? ये तो सारी बातें छुपाते हैं, ये हमारे फैमिली के मैटर्स हैं, ये ऐसे मैटर। अरे सब बर्बाद कर लोगे तुम अहंकार में और कुछ नहीं कर लोगे, कहाँ बताते सब, छुपाते रहते हैं। अरे समर्पण मतलब फिर हृदय बिल्कुल एकदम सच्चा होना चाहिए। अब गुरु जाने गुरु का काम, जिसकी जले वही पचता है। ऐसे समर्पण वाला तो कभी ये कह ही नहीं सकता हाय मेरे घर में ये दुख आया, मेरे घर में ये बात आई, कहेगा? वो तो जनक की तरह बोलेगा, क्या बोलेगा? जिसकी जले सोई पचता है। अब उसके ऐसे की चिंता फिर गुरु को करनी पड़ती है। भगत का काम फिर वो ऐसे संभालता है, ऐसे भक्तों का संभालता है। अब खुद देखो अभी समर्पण का कैसे कितना किया होता है, 2 मिनट में तो बुद्धि चलने लगती है, मन चलने लगता है। इसलिए कोई बिरला कर पाता है, जो अंदर और सरल होता है वही कर पाता है। जो इंगली सिंगली हेरा फेरी करने वाले जिसके मन होते हैं लंबी दम्भी, वो नहीं कर पाते समर्पण। जो ऐसी समर्पित भाव में आ जाता है। भगवान ने चेकिंग कर ली थी एक बार, एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना और एक तरफ मैं निहत्ता। बता तू किसका चुनाव कर रहा है दोनों में से? किसको चुना था? इतना विश्वास, गुरु ने बोला है बस अब यही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही बन के देखा है। उन्होंने कहा विषयों को हटा दो अंदर से तो हटा देंगे। गुरु ने बोला हट जा, तो हट गया ना वो शिष्य हर बात से। तुम देखो कितना समय लगा रही हो, ख्याल ही नहीं, इतना गुरु से प्यार बढ़ जाता है अंदर से, क्योंकि बोलने मात्र से काम हो जाता है। तन मन प्राण में जब ऐसा हो जाता है फिर देखते हैं ऐसे, तो ऐसा असर होता है गुरु की वाणी का, तुरंत तुरंत सफाई तुरंत तुरंत होती चली जाती है। विसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोहे भाई। ऐसा हो जाता है जिसको, तो अंदर से समझ में आ जाती है। फिर वो कभी भी ऐसे ऐसी चेष्टाएं नहीं करता कि खामा खा। वो अच्छी तरह जानता है सारा भार भगवान ने उठाया हुआ है। तो धोबी जा रहा था गधे के साथ, ऐसे गधे पे बैठा हुआ था, पोटली लदी हुई थी। कहता हाय मेरा बेचारा गधा, कितना भार उठाएगा, मैं अभी बैठा हूँ पोटली भी रखी हुई है, चलो ऐसा करता हूँ पोटली उठा के अपनी गर्दन पर रख लेता हूँ। और पोटली उठा के उसने गर्दन पर रख दी। किसने कहा ये क्या कर रहे हो, गधा भी है और पोटली अपने सर पर रखे हुए हो और गधे पे बैठे हुए हो? बोले गधे का बोझ कम कर दिया। बताओ गधे का बोझ कम हुआ होगा? कम हुआ गधे का बोझ? हम्म, सोई बेवकूफी हम करते हैं।
वैसे ठीक है, बड़ी बड़ी चिंताएं तो भगवान की, और छोटी छोटी तो हम ही कर लेते हैं। कि अपनी ये चिंता तो हम कर लेते हैं। तुमने गधे से बोझ कम किया क्या कोई? बैठे खुद ही, तुम किसके आधार पर हो? तो क्यों नहीं निश्चिंता की बात करते और समझ लेते इस बात को, मेरा कम करे करता, उसको प्रकट करो। ये मैं जो है ये पर्दा बन जाती, ये प्रकट नहीं करने देती, भगवान तक को देखने नहीं देती। मैं के कारण ही तो दिखता नहीं है। इसलिए गुरु यहाँ बैठाल बैठाल करके ये सारे समय का अभ्यास हमको देता है कि क्या देखा तूने भ्रम, परमात्मा जाना। जो अभी तकलीफ की पोशाक पहनकर आया वो कौन था? जो कोई अभी हिंसा का रूप लेकर के आया वो कौन था? मोहम्मद गजनवी बन के आया वो कौन था? कौन था? सदगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे। क्यों लागी रहे? ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, मेरी ये ब्रह्माकार वृत्ति जागती रहे, इसलिए गुरु मिलता है। और गुरु की लगन भी उसी के ऊपर, उसी के लिए कह पाते ये गुरु की लगन में, क्योंकि उसकी वृत्ति हर समय की कैसे होगी? वो नाम रूप देख के उलझ रहा होगा, रिश्ते नाते देख के उलझ रहा होगा, दुनियादारी ये बातें देख के उलझ रहा होगा किसी बात से। तो ब्रह्माकार वृत्ति जाग गई होगी उसके। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिसके सिवा कछु नजर ना आया। एक केवल अद्वैती का, एक सच्चे ब्रह्म ज्ञानी का ही कदाचित कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं होता है। उसके अंदर में किसी से झगड़े वाली बात है ही नहीं, क्योंकि जब सब ब्रह्म है और ये भी ब्रह्म है, झगड़ा कैसे होगा? मेरा ही अपना आप है, झगड़ा कैसा माने, दुख कैसा माने? इतना अपना आप करके जानता है। इसलिए ऐसा अभ्यास करने वाले कि आप देखना धीरे धीरे फिर उसकी सबके सबके अंदर उसके लिए प्रेम रह जाता है, उसके अंदर सबके लिए प्रेम रह जाता है, और कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो इतना अंदर से छुटा है। इच्छा कुछ है नहीं, ममता कुछ है नहीं। अहंकार ममता इच्छा का नाश किया उसने, तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, और जिसके जीवन में भी ऐसा प्रेम बहता है ना, वही देखो बहुत जल्दी अपने जीवन में ये लाभ देखता है, जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेम के पॉइंट्स में। ये रिजल्ट उसके जीवन में आ जाता है कि अपने दुश्मन को भी प्यार करो। जिस दिन तुमसे अपने दुश्मन को प्रेम किया, उस दिन तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें मित्रों के साथ साथ कौन शामिल हो जाएंगे? तो ये परिणाम आना चाहिए प्रेम करने वाले हृदय में। अभी 7 जून विशेष गीता भगवान का पावन स्मृति दिवस के रूप में, पुण्यतिथि के रूप में हम लोग मनाते हैं। समझ ही रहे हैं, थोड़ा हालात इस तरह के हैं कि सभी गुरुजन भी बड़े स्थिरता में बैठे हैं। वो लोग भी ऑनलाइन में हम लोगों को प्रसाद देंगे जरूर, दर्शन भी देंगे, प्रसाद भी देंगे। जो भी समय आता आएगा, शायद 10:30 के आसपास का समय आएगा, जब उनसे जुड़ेंगे हम लोग। हम लोग भी यहाँ पर बैठ करके याद करेंगे। बस यही है सबके लिए समझदारी की बात। कोई एक्स्ट्रा भाव रख करके या भीड़ लगा करके यहाँ ना आए, जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम से आए। बाहर के प्रेमियों से भी मेरा यही आग्रह है, जहां जहां भी उनके सत्संग का स्थान है, वहां पर अपना नियम रख करके, साफ सफाई करके, प्रेम रख करके बैठे। व्यर्थ आने की कोशिश ना करें। अगर किसी का कोई विशेष प्रोग्राम बन रहा है तो भले ही बता दे। बाकी अभी सबके लिए हमारा तो यही एक संदेश है, आग्रह है कि सब जहां भी हैं वही अपनी स्थिरता में रहें, सुरक्षित रहें। अगर निकले कहीं कोई घर से बाहर तो मास्क के साथ निकले, पूरी दूरी बना के निकले, सैनिटाइजेशन के साथ निकले। अपनी सावधानी खुद रखना। भले हवा ऐसी बन जाती है बड़ी जल्दी कि अब तो कोरोना जा रहा है तो, लेकिन फिर भी कोई लापरवाही ना दिखाए, क्योंकि इस समय का जो स्ट्रेन दूसरा वाला कुछ ऐसा आया था, तभी देखा थोड़ी सी लापरवाही जिनके जीवन में हो गई। सिर्फ क्या था, अभी इनको वैक्सीन नहीं लग पाई थी, टल गई थी उनकी वैक्सीन। जैसे कुछ उन्होंने थोड़े दिनों पहले अपना किसी चीज का इलाज करा रहे थे तो वैक्सीन नहीं लगवाई थी, लगवा लेनी चाहिए थी, ज्यादा अच्छा रहता है। आजकल हम कभी कभी लोग ऐसे वैक्सीन लगाने में देरी कर रहे हैं, टाल रहे हैं,
कभी वो टाल देते हैं, फिर सरकार की तरफ से टल जाती है कि वैक्सीन नहीं है, कि अभी स्लॉट नहीं मिल रहा, अब ये नाम नहीं मिल पा रहा। तो कोशिश ये ना करो, जैसे भी युक्ति से, मैंने उस दिन भी समझाया था, किसी भी युक्ति से जैसे मिले, चाहे दाम दे करके मिले, और जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवा लेना। ये वैक्सीनेशन इसी समय रक्षा का उपाय है, बहुत अच्छा। भले छोटी उम्र के भी अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन अगर उनको भी अगर युक्ति से लग जाए, वो दिखने में बड़े लग रहा है, तो लगवाया ना चुपचाप। कोई भी याद में बैठेंगे। यहाँ भी हम आग्रह करेंगे सभी से कि उस दिन 8 से 10:30 तक हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। सब सफेद ड्रेस में आएंगे तो एक अच्छा आदर्श दिखाई देता है गुरु को, गुरु के लिए भाव अच्छा बनता है। समर्पित होके आएंगे। 8:30 से पूरी तरह से सत्संग महफिल सजेगी। थोड़ा एक्स्ट्रा बैठते हैं तो भजन भाव भी अच्छे हो जाते हैं। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए पूरी सावधानी बरतना, सजगता बरतना। जहाँ भी जो प्रेमी है, जिससे भी जो जुड़ा हुआ है, उसको सही संदेश देना। और सब लोग याद में जरूर रहें, जुड़े भी जरूर, और संदेश भी जरूर सत्संग का समझें, सुने, गीतावान के प्रेम को महसूस करें। क्योंकि आज जो ज्ञान का खजाना उन्होंने खोला है हम लोगों के लिए, गीता भगवान ने, और फिर उनसे भी आगे बढ़ के प्रहलाद भगवान ने, ये सारे जीवन बहुत आदर्श हैं हमारे जीवन के। जुड़े रहना। अभी रोज गीता भगवान की बात करने का दिल कर रहा है आजकल, दिन नजदीक आते जा रहे हैं, इन्हीं की चर्चा होगी। रोज ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं वो इसी प्रकार जुड़े ही रहेंगे, और एक एक के साथ 2-2 4-4 लोग बैठ सकते हैं तो ऐसी व्यवस्था कर लेना। इस वक्त सब अपना प्रेम ऐसे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और ज्ञान का एक सुंदर आदर्श बनाते जाओ। समझ में आ रही है बात?